अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, या फिर जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, तो वो लोग सियाह खिताब कर सकते हैं या नहीं, या काली मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे तेल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बाल काले हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना शरीयत में कैसा है, शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं, आज इसी के बारे हम बात करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल नौजवान के बाल बहुत जल्द पक जा रहे हैं, यानी कि बुढ़ापा आने से पहले पहले नौजवानों के बाल पक जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या करते हैं कि जिनके बाल पक जाते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, या फिर जिनकी दाढ़ी पक जाती है, तो वो लोग सियाह खिताब करते हैं, काली मेहंदी लगाते हैं, नील लगाते हैं, या फिर कोई ऐसे तेल का इस्तेमाल करते हैं कि जिनसे जो है बाल वो काले हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स इस तरह से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो वो जान लें कि शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। शरीयत के नज़र में ये नाजायज़ तो हराम है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी तहरीर फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में मुतलकन सियाह रंग से मना किया गया है, चाहे वो काली मेहंदी हो, चाहे नील हो, चाहे फिर कोई ऐसा तेल हो जिससे बाल काले हो। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ तो हराम है। ये सिर्फ मर्द के लिए नहीं है कि सिर्फ मर्द इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि मर्द और औरत दोनों के लिए है कि दोनों के लिए इनका इस्तेमाल करना नाजायज़ व हराम है। अब किस लिए हराम है ये भी मैं आपको बता दूं कि हदीस शरीफ में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जर्द खिताब ईमान वालों का है, सुर्ख खिताब इस्लाम वालों का है, और सियाह खिताब काफिरों का है। यानी कि पीला रंग जो है वो ईमान वालों का है, लाल रंग इस्लाम वालों का है, और काला रंग यानी कि सियाह खिताब, काला रंग वो काफिरों का रंग है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। इसीलिए शरीयत में इसका इस्तेमाल करना नाजायज़ तो हराम है। अब ऐसा नहीं कि जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो अब कोई और कलर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कौन सा कलर कर सकते हैं? जैसा कि मैंने हदीस में बताया कि चाहे पीला कलर हो या फिर लाल कलर हो या ब्राउन हो, कोई और कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। लेकिन सिर्फ सियाह खिताब की तरफ जाने से मना किया गया है। हदीस से पाक में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बुढ़ापे को तब्दील करो मगर सियाह खिताब के पास न जाओ। यानी कि अगर बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, तो आप कोई और कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सियाह खिताब के पास जाने से मना किया गया है। सियाह खिताब कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काले रंग का आप कब इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, शरीयत इसकी इजाज़त कब देती है कि आप जो है सियाह खिताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये बात जान लें कि जो सियाह खिताब करता है उसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिर ज़माने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सियाह खिताब करेंगे, यानी कि काले रंग का इस्तेमाल करेंगे जैसे कबूतरों के पोटे। और उनकी हालत ये होगी, जो सियाह खिताब करेंगे उनकी हालत ये होगी कि वो जन्नत की खुशबू ना सूंघेंगे। और दूसरी हदीस में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सियाह खिताब करेगा क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत ना फरमाएगा। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके बारे में हदीस क्या कहती है। अब बात करते हैं कि सियाह खिताब कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि काले रंग का इस्तेमाल जो है वो आप कब कर सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिहाद के सिवा मुतलकन सियाह खिताब हराम है, यानी सिर्फ
आप जिहाद में ही सियाह खिताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहेंगे सियाह खिताब का इस्तेमाल करना, काली मेहंदी का इस्तेमाल करना, तो फिर ये नाजायज़ तो हराम है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सियाह खिताब का इस्तेमाल चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे सर के बाल में हो, चाहे फिर दाढ़ी में हो, सियाह खिताब का इस्तेमाल नाजायज़ तो हराम है। चाहे काली मेहंदी हो या फिर नील हो या फिर कोई ऐसा तेल हो जिससे बाल काले होते हों, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नाजायज़ तो हराम है। और सिर्फ सियाह खिताब का इस्तेमाल सिर्फ जिहाद में ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।